हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज कला। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का एक नया लेक्चर। हिंदी का ये पहला लेक्चर होगा। हम लोगों ने इंग्लिश के सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया और उसके जितने भी लेक्चर थे उसे एक प्लेलिस्ट में डाल के मैंने अपलोड कर दिया। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो बेशक आप देख सकते हो। और किसी भी तरह की क्यूरीज, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करें। मैं आपके सवाल को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगा। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर। ये हिंदी का चैप्टर का ये पहला चैप्टर होगा। आज से हम लोग हिंदी के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और तब तक इसे करेंगे जब तक कि पूरा हमारे सब्जेक्ट का जो हिंदी का पूरा चैप्टर वो कंप्लीट नहीं हो। हर चैप्टर के 2 लेक्चर होंगे। पहला पार्ट होगा उसका स्टोरी या पोएम पार्ट, ठीक है, और दूसरा उससे बेस्ड क्वेश्चन आंसर होंगे, वर्कशीट होंगे, वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे शुरू किया जाए। हमारा पहला चैप्टर हिंदी का राग का रसी। राग का रसी। तो चलिए शुरू करते हैं। राग का रसी मतलब क्या होता है? एक ऐसा रस्सी जो राख का बना होता है। राख किसे कहते हैं आपको पता होगा। जब किसी चीज को आप जला देते हो तो लास्ट में अंतिम में जो उसका शेष बचता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है, उसी को तो राख कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ठंडा का समय आप लकड़ी जला के खुद को मतलब आग सेक रहे हो, ठीक है। जब वो पूरा लकड़ी जल जाता है तो अंत में क्या बचता है? राख ही तो बचता है। तो एक ऐसा रस्सी जो राख का बना है, उससे ही रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे। उसी राख की रस्सी पे आधारित ये कहानी है, ठीक है। तो चलिए अंदर देखते क्या होता है। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनक वसेन गाम्पो के मंत्री थे। लोनपोगार एक राजा का नाम था जो तिब्बत में एक जगह का नाम है सोनक वसेन। सोनक वसेन एक जगह है जहां पे लोनपोगार वहां के 32वें राजा, ठीक है। 32वें राजा कहने का मतलब इनसे पहले भी बहुत सारे राजा रह चुके हैं वहां, ठीक है, और वहां पे राज्य कर चुके हैं। तो लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा है, ठीक है, और वो मंत्री के रूप में है। ये राजा मंत्री के रूप में है, ठीक है। लोनपोगार कहाँ के राजा है? तिब्बत में एक जगह सोनक वसेन, वहीं के ये मंत्री है। और इनका स्थान कौन सा है? 32वां राजा है ये, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राजा का नाम है लोनपोगार। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनकी 2 खासियत थी। 2 खासियत क्या? वो पहली तो ये कि वो चालाक थे, और दूसरा कि वो उनमें हाजिर जवाबी थी। इन दोनों का मतलब क्या? चालाकी मतलब आप कह सकते हो कोई व्यक्ति जब किसी काम को स्मार्ट वे में करता है, ऐसे करता है जिससे कि उसका पैसा भी बचता है और टाइम भी सेव होता है, तो उन लोग को चालाक कहते हैं, ठीक है। और हाजिर जवाबी क्या होता है? जब आप किसी भी प्रश्न का जवाब तुरंत देते हो, ऑन द स्पॉट देते हो, तो उसको हाजिर जवाबी कहते हैं। तो ये 2 खासियत थी राजा में, जिसके लिए वो दूर दूर तक मशहूर थे। अब देखिए आगे क्या होता है। कोई उनके सामने टिकता ना था। इस 2 खासियत की वजह से इनके सामने कोई भी टिकता नहीं था। इनके टक्कर का कोई भी नहीं था जो इन्हें चैलेंज कर सकता था, ठीक है, इन्हें हरा सकता था। चैन से जिंदगी चल रही थी। चैन से जिंदगी चल रही थी से कहने का मतलब क्या? आराम से जिंदगी चल रही थी। भाई राजा है तो भाई उसे किसी चीज की दिक्कत? उसके पास तो सारी चीजें हैं, तो उनकी जिंदगी आराम से चल रही थी। मगर जब से उसका बेटा बड़ा हुआ था, उसके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। पर उसके लिए एक चिंता का विषय था, एक चिंता का कारण था, ठीक है, कि जब से उसका बेटा बड़ा हुआ था, उसके लिए चिंता का विषय बन गया था, चिंता का समस्या का कारण बन गया था, ठीक है। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। और कारण क्या था? चिंता का विषय, जो चिंता का कारण वो क्या था कि उसका जो बेटा जो बड़ा हो गया था वो बहुत ही भोला था। भोला कहने से यहाँ पे अर्थ क्या कि वो किसी भी गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं है, किसी से वो झगड़ा नहीं करता था, ठीक है, किसी को रिपीट में किसी को रिपीट में कुछ कहता नहीं था, ठीक है। मान लो कोई लोग उसे मतलब कि भला बुरा कह भी देते थे तो वो उसे रिपीट में कुछ नहीं कहता था। तो वही राजा कहते हैं कि वो बहुत ही भोला था। इसी वजह से उसके लिए चिंता का कारण बना हुआ था उसका बेटा।
होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, होशियारी छूकर भी नहीं गई थी। इसका मतलब ये क्या सही है क्या गलत है, कौन उसे चीट कर रहा है, कौन उसका फ्रेंड, ये सारी चीजें उसे समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, उसे समझ में नहीं आती थी किस तरह से दुनिया में जीना है, कैसे कैसे दोस्त बनाने, मतलब कोई भी काम को कैसे करना है, ये सारी चीजें उसे नहीं पता थी। ठीक है, दुनियादारी किस चीज को कहते हैं उसे नहीं पता थी। लोनपोगार ने सोचा, लोनपोगार ने एक बार सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, उसका बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो आया धरती पे उसको तो जाना ही होगा, राजा आज है कल नहीं रहेंगे, तो फिर उनके बेटा का काम कैसे चलेगा, कैसे वो अपनी राजगद्दी को संभालेंगे, कैसे अपनी प्रजा का ख्याल रखेंगे और खुद के काम को कैसे वो संभालेंगे। तो चलिए देखते आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेरे देते हुए कहा, एक दिन की बात है जब लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेरे दिए, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। और उसने कहा तुम इन्हें शहर लेके जाओ, अपने बेटा को क्या कहता है, इन 100 भेरों को तुम लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। और उसने एक टर्म्स एंड कंडीशन रखी, लोनपोगार ने अपने बेटा के साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन रख दिया कि ना तो तुम्हें इसे मारना है, ये जो 100 भेरे, ना तो उसे तुम्हें मारना ना ही बेचना है, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरे के साथ। और उन्होंने कहा इस 100 भेरे को वापस तुम्हें लेके आना है और साथ में 100 जौ के बोरे भी लेके आना है। जौ ग्रेन को कहते हैं, ठीक है, अनाज को जौ कहते हैं, ठीक है। 100 जौ के बोरे को उसको जो लोनपोगार का बेटा था उसे कहा गया था कि जब तुम वापस लौटोगे तो 100 जौ के बोरे के साथ लौटोगे, साथ में वो जो 100 भेरे दिए उसे भी साथ में लेके आना है, ठीक है, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। अगर ऐसा नहीं करते लोनपोगार का बेटा तो राजा उसे घर में नहीं घुसने देंगे। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी राजा की। इसके बाद उन्होंने बेटा को शहर की तरफ रवाना किया। इतना कहने के बाद और 100 भेर देने के बाद उसने अपने बेटे को शहर की तरफ भेज दिया। देखिए आगे क्या होता है। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, लोनपोगार का जो बेटा वो शहर पहुंच गया था, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। पर जौ खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे और पैसे उसके पास तो थे ही नहीं। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए वह सोचने विचारने के लिए एक सड़क के किनारे, सड़क के 2 साइड होते हैं, उसके एक साइड वो बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था, पर उसका कोई भी सॉल्यूशन, उसका कोई भी निजात नहीं उसे समझ में आया। वह बहुत दुखी था, बहुत सैड हो गया था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। जब वो सैड हो गया था, वो बहुत सोच विचार करने के बाद भी उसको कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। उसके बाद उसके सामने एक लड़की आ जाती है, उसके सामने एक लड़की खड़ा हो जाती है, मतलब सामने एक लड़की आ जाती है। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? वो लड़की लोनपोगार के बेटे से पूछती है, तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम इतने परेशान क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपनी हाल का सुनाया। लोनपोगार पे जो भी चीज बीती हुई थी उसने सारी की सारी चीजें उस लड़की से कह सुनाया, ठीक है। जो भी समस्या थी लोनपोगार के बेटे की, उसने सारी की सारी चीजें उस लड़की को कह दिया। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल का सुनाया, ठीक है। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। तो लड़की क्या कहती है इस पे, ये तो एक छोटी सी बात है, इस पे दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। इतना कहकर इसका मैं सॉल्यूशन निकाल दिया। लड़की ने क्या कह दिया, ये तो छोटी सी बात है, इसका मैं सॉल्यूशन निकाल देती हूँ। इतना कहने के बाद उसने क्या किया, जितने भी भेड़े थे उसके बाल उतारे और उसे बाजार में बेच दिया, ठीक है। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस दिया। और उस पैसे से, जो पैसे उसे भेड़ के बाल बेचने से जो पैसे आए थे, उस पैसे से जौ के 100 बोरे खरीदे और उसे लोनपोगार के बेटे को देकर उसे वापस अपने गांव भेज दिया, ठीक है। जहां से वो आया था वहां भेज दिया, घर भेज दिया। यहां देखते हैं, लोनपोगार के बेटा को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। लोनपोगार के बेटा को ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज देखी, ये जो चीज उसके साथ हुई, ये सारी चीज देखकर सुनकर उसे बहुत अच्छा लगेगा, उनके पिता को बहुत अच्छा लगेगा और वो खुश होंगे। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मगर लोनपोगार ने
उसकी आप बीती, मतलब उसके साथ जो जो चीज़ भी हुई शहर में, उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। लड़की आई, लड़की ने उसकी मदद की, उस लड़की ने भेड़ों के बाल काटे, उस पर वो ज़रा भी ध्यान नहीं देते लोनपोगार। ठीक है। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। जब लोनपोगार का बेटा ये सारी चीज़ अपने पिता को सुना रहे थे तो वो उन्होंने अटेंशन उनके तो लोनपोगार ने अपने बेटा को जरा भी अटेंशन नहीं दिया, और जिस रूम में वो बैठ के सारी चीज़ सुना रहा था कमरा में, उस कमरा से उठकर वो चले जाते बाहर। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुला कर कहा, दूसरे दिन की बात है जब उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कुछ कहा। देखिए क्या कहा। पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। पिछली बार लोनपोगार के बेटा ने क्या किया था, बाल उतार कर बेचा था। दरअसल वो लड़की कहती है वो लड़की सारे बाल बेच देती है और पैसा इकट्ठा करके 100 जौ के बोरे खरीद लेती है। तो ये सब सारी चीजें लोनपोगार को पसंद नहीं आता। लोनपोगार कौन है पता है ना, लोनपोगार के बेटा के पिता है। ऐसे चलो, लोनपोगार राजा है। ठीक है। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। वो क्या कहते हैं, पिछली बार मुझे भेड़ों का बाल उतार कर बेचना जरा भी पसंद नहीं आया, अब इस बार तुम इसी वो जो भी भेड़े मैंने तुम्हें पिछली बार दिए थे, उस सारे भेड़ों को इस बार भी तुम लेके जाओ। ठीक है। उसी भेड़ों को तुम वापस ले जाओ। उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना, और साथ में उसके साथ 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना। इस बार तो तुमने क्या कहा कि 100 जौ के बोरे लेके ही तुमको आना है। आगे देखिए क्या होता। देखिए, एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। एक बार फिर निराश होके, दुखी होके उसी जगह पे, शहर के उसी जगह पे जहां पे वो पहली बार बैठा था, वहीं पे जाके वो बैठ जाता है। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। उस लड़के को ये यकीन था, ये उम्मीद था कि वो लड़की वापस है उसके पास आएगी और उसका सॉल्यूशन निकाल देगी। न जाने उसे क्यों उम्मीद था। ठीक है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, और ऐसा ही हुआ। उसको उसकी उम्मीद पूरी हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि वो लड़की आएगी, और ऐसा ही हुआ, वो लड़की आती भी है। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। जो भी उसकी मुश्किल थी, जो भी समस्या थी, उसने सारी की सारी बातें उस लड़की से क्या सुनी। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। वो क्या कहता है, अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। वो क्या कहते हैं, मेरे पिता बिना 100 जौ के बोरे के साथ मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगे। जब तक मैं 100 जौ के बोरे नहीं लेके जाऊंगा वहां, तब तक वो मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। ये सारी मुश्किलें चीजें थी, ये उसकी समस्या थी लोनपोगार के बेटा की। वो सारी की सारी बातें उस लड़की को सुना देता है। लड़की सोच कर बोली। लड़की कुछ देर सोचती है, फिर बोलती है, एक तरीका, एक उपाय, एक सोल्यूशन है। उसने भेड़ों के सिंग काट लिए। इस बार क्या किया, पिछली बार उसने क्या किया था, भेड़ों के बाल काट दिए थे, और इस बार उसने सिंग काट दिया। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उससे 100 बोरे जौ खरीदे। उस भेड़ों के जो सिंग थे, उसे बेचने के बाद जो पैसा मिला, उस पैसे से उसने 100 बोरे जौ खरीदे। ठीक है। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। जो बोरे उसने खरीदे उसे लोनपोगार के बेटा को सौंप दिया, मतलब दे दिया, और उसे वापस अपने घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। जब लोनपोगार का बेटा जब भेड़ और जौ के बोरे जब पिता को दे रहा था, पिता के हवाले कर रहा था, तो उसे इस बात से बहुत खुशी हो रही थी। ये देते हुए सारी चीजें, जब वो सारी चीजें कर रहा था तो उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। उसने सारी कहानी ऐसे सुनाई जैसे कि उसने कोई जीत हासिल कर ली। ठीक है। लोनपोगार के बेटे ने अपने पिता को सारी कहानी ऐसे सुनाई जैसे कि उसने कोई जीत हासिल कर ली। ठीक है। सुनकर लोनपोगार बोले। ठीक है। फिर लोनपोगार देखिए क्या बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। लोनपोगार ने अब एक किस तरह का चैलेंज दे दिया उस लड़के को। देखिए क्या कहता है। लोनपोगार ने कहा, उस लड़की से कहो, एक सेकंड यहाँ पे, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। राजा ने कहा, उस लड़की से जाकर कहो कि मुझे एक ऐसा रस्सी बना के दे जो 9 हाथ लंबी हो और राख की बनी हो। एक ऐसा रस्सी जो राख का हो और 9 हाथ लंबा होना चाहिए। ठीक है। लोनपोगार ने ऐसा डिमांड किया।
अब देखिए आगे क्या होता है। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। जो लोनपो गार का बेटा था वापस उस लड़की के पास चला जाता और जो भी बातें, जो भी चीज़ें, जो भी डिमांड थी उसके पिता की, ठीक है, उसने सारी की सारी बातें जाके लड़की के सामने दोहरा दिया। ठीक है, लड़की ने एक शर्त रखी, तो लड़की ने भी एक शर्त रखी। देखिए लड़की ने एक शर्त क्या रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी। लड़की ने क्या कहा, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। मैं रस्सी बनाऊंगी जरूर, पर उस रस्सी को तुम्हारे पिता को अपने गले में पहनना पड़ेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन कुछ लड़की का भी ऐसा था। लोनपो गार्ड ने सोचा ऐसा रस्सी बनाना ही असंभव है। लोनपो गार्ड ने क्या सोचा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राख की रस्सी तो बनाई ही नहीं जा सकती है। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। इसलिए लोनपो गार्ड ने लड़की की जो शर्त थी वो मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। अगले दिन उसने क्या किया, ठीक है, एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में फाइनल हो जाता है। ठीक है, लड़की ने क्या शर्त रखी कि लोनपो गार्ड को फिर वो राख की रस्सी पहननी होगी। राजा को ऐसा लगता है ऐसा रस्सी तो बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो राजा ने उस एग्रीमेंट को मान लिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो लड़की तो बना ही नहीं पाएगी, और जब बनाएगी नहीं तो मैं पहनूंगा कैसे। ठीक है, तो देखिए आगे देखते क्या होता है। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। अगले दिन उसने क्या किया, एक रस्सी ली जो 9 हाथ लंबी थी, उसे पत्थर के सिल पर रखा। सिल मतलब टुकड़ा कह सकते हो, ठीक है, पत्थर का बड़ा टुकड़ा या छोटा टुकड़ा। ठीक है, ऑब्वियसली बड़ा ही टुकड़ा होगा मेरे ख्याल से। उसने क्या किया, वो 9 हाथ लंबी रस्सी ली और एक पत्थर के टुकड़े पे उसे जला दिया। ठीक है, उसे रखकर जला दिया, उस रस्सी को जला दिया। रस्सी जल गई। रस्सी क्या हुई, रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। मगर जिस तरह से उस रस्सी को रखा गया था, जिस आकार में रखा गया था, उसके आकार का राख वैसे के वैसे ही रह गया। ठीक है, जलाने के बाद उसका राख वैसे के वैसे ही रह गया जिस आकार में उसे रखा गया था। इसे वह सील समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। उस सील समेत जिस सील पे उस रस्सी को जलाया गया था, उस सील को अपने साथ मतलब उस रस्सी को सील समेत राजा के पास लेके जाती है और राजा से कहती है उसे पहनने के लिए। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गया। लोनपो गार ने जब उस रस्सी को देखा उस सील पे, उस पत्थर के टुकड़े पे, तो वो हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। इस बात का उसे ज्ञात था कि राख की रस्सी को उठाना तो छोड़ दो, पहनना तो छोड़ दो, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। जैसे वो राजा उस रस्सी को उठाएंगे वो टूट जाएगा। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। लड़की की जो समझदारी थी उसके लड़की की समझदारी के सामने राजा की जो चालाकी थी, राजा जो चालाक बनने की कोशिश करते थे, वो धरी की धरी रह गई, मतलब घुटना टेक दिया। बिना वक्त गवाए लोनपो गार ने अपने बेटी की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। बिना वक्त गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए लोनपो गार ने अपने बेटा का रिश्ता लड़की के सामने में रख दिया। ठीक है, वो चाहते थे कि अब उनका जो बेटा है उनके बेटा का शादी इस लड़की के साथ हो जाए, क्योंकि लड़की तो टैलेंटेड है भाई, समझदार भी है। धूमधाम से उन दोनों की शादी होगी। अंत में क्या हुआ, उनकी शादी लोनपो गार के बेटे और वो जो लड़की थी उन दोनों के बीच में शादी हो गई। ठीक है, उन दोनों की अंत में शादी हो जाती बड़े धूमधाम से, बड़े शोर और शराबा से। तो आपने देखा बड़ा चालाक कोई है नहीं, उनसे बड़ा कोई, उनके टक्कर का कोई है नहीं। लेकिन ऐसा समय एक आता है उनके लाइफ में भी, एक ऐसा समय आती जब उन्हें उनके टक्कर के लोग मिलते हैं। ठीक है, जैसे लड़की ने आपने देखा किस तरह से अपनी समझदारी सूझबूझ से राजा को घुटने टेक देने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, उनकी चालाकी धरी की धरी रह गई। ठीक है, राजा की चालाकी वहीं पे घुटने टेक देती है। ठीक है, तो अपने आप को जानिए। तो ये थी हमारी ओवरऑल चैप्टर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर में किसी भी तरह की डाउट नहीं होगी, आपको चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसके क्वेश्चन आंसर को जल्दी से जल्दी अपलोड करूं। ठीक है, स्टोरी पार्ट के लिए अलग लेक्चर होगा और अंदर के जो कुछ क्वेश्चन आंसर उसके लिए अलग लेक्चर होगा।